दोस्तों अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया इस बार बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि भाई दृश्यम के पार्ट थर्ड में जबरदस्त तमाशा देखने को मिलेगा। तो भाई क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करोगे? अगर मेरी इस बात पर अगर आप लोग यकीन नहीं करोगे ना तो भैया जो अपडेट निकल के आई है ना बॉलीवुड के गलियारों से उसको देखकर तो मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूंगा कि भाई अगर इस फिल्म में इस दमदार कलाकार की एंट्री करवाई जा रही है ना तो आप समझ लो कि भैया इस बार फिल्म की कहानी जो है वो कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आपके सामने आएगी। जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि यार मजा आ गया, यार मजा आ गया। तो क्या बड़ा अपडेट आया है अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड सीरीज यानी कि भाई दृश्यम के पार्ट थर्ड को लेकर चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल जंक्शन में। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि भैया जब दृश्यम का पार्ट वन आया था और भाई पार्ट वन में जिस तरह से तब्बू अपने बेटे को हासिल करने के लिए अजय देवगन के पीछे पड़ी थी, भाई वो कहानी तो हम सभी को याद है कि भैया किस तरह से अजय देवगन अपने परिवार को तब्बू के बेटे से बचाने के लिए भैया किस तरह से उसकी हत्या होती है और भाई उसके बाद कैसे वो उसके लाश को गायब करते हैं और उसके बाद भैया तब्बू जो है वो अपने बेटे की लाश को पाने के लिए अपने बेटे को पाने के लिए कितना जोर आजमाइश करती है। लेकिन भैया अजय देवगन के साथी दिमाग के सामने तब्बू की कुछ भी नहीं चलती है। पूरा पुलिसिया महकमा जो है वो फेल साबित होता है और अजय देवगन जो है वो अपने परिवार को इस विकट समस्या से बचाकर निकल जाते हैं। फिर सेकंड पार्ट में भी हम लोग ये बात देखते हैं कि भैया जोर आजमाइश एक बार फिर से होती है। इस बार अक्षय खन्ना की एंट्री होती है इस फिल्म में और अक्षय खन्ना भी अपने सातिर दिमाग का इस्तेमाल करके भाई कहे तो अजय देवगन को पछाड़ने की कोशिश बहुत ही जोरों शोरों से करते हैं। कई जगहों पर ऐसा लगता है कि इस बार अजय देवगन जो है वो बुरी तरह से फंसने वाले हैं, लेकिन भैया अंत में फिर से एक बार अजय देवगन के ही सातिर दिमाग की जीत होती है और इस पार्ट में आकर तब्बू को भी अपनी इस बात का एहसास हो जाता है कि भैया वो अजय देवगन से जीत नहीं पाएंगी। तो भैया वो इमोशनली अजय देवगन से अपने दिल की व्यथा बताती है कि भाई चलो जो कुछ भी हुआ मेरे बेटे से जो भी गलती हुई थी और उसके वजह से ये जो घटनाक्रम हुआ है उस पर हम लोग पानी फेरते हैं, मुझे कम से कम तुम वो मौका तो दे दो कि मैं अपने बेटे के अस्थियों को प्रवाहित कर सकूं जल में। तो भाई अजय देवगन उनकी इस इमोशनल डिमांड को पूरा करते हुए उनके बेटे के अस्थियों को उनको थमा देते हैं और तब्बू जो भी है वो भी अब सारी रंजिश को भुलाकर अपने बेटे के अस्थियों को नदी में प्रवाहित करती हैं और उसके बाद भैया अजय देवगन को भूलकर वो वापस चली गई विदेश। ये कहानी हम लोगों ने देखा दृश्यम के पार्ट टू में। अब भाई यहाँ पर दृश्यम का पार्ट थर्ड अगर हम लोग के सामने आ रहा है और भाई इस पार्ट में फिर से एक बार तब्बू की भी एंट्री हो रही है और अक्षय खन्ना की भी एंट्री हो रही है। तो भाई ये बात तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया एक बार फिर से जुगत लगने वाली है इस बात की कि भैया जो गुनाह हुआ है अजय देवगन के परिवार से, चाहे वो गलती में ही क्यों ना हुआ हो, चाहे उस गुनाह में उनके परिवार का कोई हाथ ना हो, भाई उसकी सजा दिलाने के लिए क्या एक बार फिर से तब्बू और अक्षय खन्ना इकट्ठा हो रहे हैं। तो भाई इनको इकट्ठा कर कौन रहा है? क्योंकि भैया अक्षय खन्ना भी अजय देवगन के साथ दिमाग से हार मान चुके थे, तब्बू भी हार मान चुकी थी। तो भैया इन दोनों को रीयूनाइट करने की तीसरी ताकत कौन सी है? तो भाई इसको लेकर अब खुलासा हो गया है कि भैया इन लोगों को वापस लेकर आ रहे हैं भाई वो नए कलाकार जो कि भैया इस फिल्म में इस बार भैया कहे तो फाइनल टच देने वाले हैं। जो कि ये बात बताया जा रहा है कि भैया दृश्यम के पार्ट थर्ड का ये आखिरी पार्ट हो सकता है। तो वो हैं बॉलीवुड के वर्सटाइल सुपरस्टार लेजेंड कलाकार यानी कि भैया परेश रावल। जी हाँ, परेश रावल की एंट्री इस फिल्म में हो गई है और उनकी एंट्री को लेकर ये बात बताई जा रही है कि भाई तब्बू और अक्षय का इस तब्बू और अक्षय खन्ना की इस फिल्म में आने का जो कारण है वो परेश रावल है। तो भाई तब्बू और अक्षय खन्ना तो हार मान चुके हैं अजय देवगन से। अब क्या परेश रावल जीत हासिल कर पाएंगे अजय देवगन के ऊपर इन दोनों कलाकारों के दिमाग का इस्तेमाल करके? ये देखने में मजा आएगा। तो चलिए परेश रावल की एंट्री से ये बात तो हम लोग कह सकते हैं कि इस फिल्म का कहानी जो है वो और भी शानदार होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग को क्या लगता है, क्या इस बार इन तीनों दिमागों की जीत होगी या फिर एक बार फिर से अजय देवगन का साथिक दिमाग जो है वो परेश रावल, तब्बू और अक्षय के दिमाग के ऊपर हावी होगा? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा।
बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।